मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम दूसरा कुरिन्थियों 8:9 की गहराई को हम सीखेंगे। वचन को जिस वचन को लेकर आज बहुत सारे प्रोस्पेरिटी समृद्धि प्रचारक इसे गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों को इस संसार के पीछे, धन दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे दौड़ा रहे हैं, जिसको यीशु मसीह को, जिस शैतान ने जिन चीज़ों को यीशु मसीह को ऑफर दिया कि मैं यीशु को हराऊं, अपने आगे झुकाऊं, यीशु ने इन सब चीज़ों का इनकार किया। यीशु मसीह ने इस संसार के राजपथ का इनकार किया। उसके चेलों ने इस संसार की धन दौलत शोहरत का इनकार किया। यीशु यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 8:9 की जो सच्चाई है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने के द्वारा धनी हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 इस वचन का वास्तविक जो अर्थ क्या है मेरे प्रियो, बहुत लोग इस वचन को केवल पैसे और भौतिक आशीषों से जोड़ देते हैं, लेकिन इस वचन का मुख्य विषय आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि यीशु का बलिदान और अनुग्रह का उद्धार है। यहाँ पौलुस जो है कलीसिया को दान और उदारता के विषय में शिक्षा दे रहा है। वह विश्वासियों को ये दिखाना चाहता है कि सच्चा प्रेम त्याग करता है, इसलिए वह यीशु का उदाहरण देता है। वो धनी लोगों को, जिनके पास पैसा है, उनको कह रहा है कि तुम उदारता दिखाओ, ना कि तुम धनी बनो इस संसार में। अगर तुम दोगे नहीं तो तुम इकट्ठा करोगे, तुम धनी बनोगे, तुम स्वार्थी, तुम लालच बनोगे। जब यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया और उसने कहा मैं अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं, तो यीशु ने कहा जा अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। तो वचन कहता है कि वो निराश होकर वापस चला गया। यीशु ने कहा कि अमीर का ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना सहज है, लेकिन अमीर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कैसा मुश्किल है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ पर जो पहली बात हम देखते हैं, यीशु मसीह उदाहरण देते हैं, वह धनी होकर भी, यहाँ धनी का अर्थ पैसे वाला होना नहीं है। यीशु का मतलब, यीशु पहले से ही स्वर्गीय महिमा में था, परमेश्वर के साथ था, सारी सृष्टि का स्वामी था, स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे, उसके पास महिमा, अधिकार, सामर्थ, आदर, पवित्रता, अनंत राज्य सब कुछ था। यीशु की स्वर्गीय महिमा है ना। पहला यूहन्ना 17:5 में यीशु ने कहा कि संसार की उत्पत्ति से पहले जो महिमा उसके पास थी वह उसे फिर मिले। अर्थात यीशु किसी गरीब परिस्थिति से ऊपर नहीं उठा, बल्कि वो स्वर्ग की अनंत महिमा से नीचे आया। तुम्हारे लिए कंगाल बन गया का अर्थ क्या है? ये सबसे गहरा भाग है। यीशु ने कहा स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, यीशु ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, मनुष्य का रूप धारण किया, दुख उठाया, अपमान सहा, भूख प्यास थकान अनुभव की, क्रूस पर मर गया। उसका जन्म महल में नहीं बल्कि गौशाले में हुआ। उसने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह कंगाल होना यहाँ पर केवल आर्थिक गरीबी नहीं था, ये था स्वयं को खाली करना, महिमा को छिपाना, सेवक का रूप लेना, मानव को उठाना, क्रूस का त्याग करना। फिलिपियों 2:6-8 बताता है कि यीशु ने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। मेरे प्रियो, तीसरा मतलब जो इसमें है, ताकि तुम धनी हो जाओ, इसका अर्थ है यहाँ धनी बनने का अर्थ करोड़पति बनना नहीं, संसारिक ऐश्वर्य नहीं, महंगी गाड़ियाँ या बड़ा घर नहीं, बल्कि आत्मिक धन है। यीशु के द्वारा हमें मिला है पापों की क्षमा, उद्धार, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय आशा, अनुग्रह, शांति, धार्मिकता, आत्मिक धन। इफिसियों 1:3 कहता है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली हैं, ना कि शारीरिक। यहाँ लिखा है आत्मिक आशीषें मिली हैं। इस वचन का गलत उपयोग आज के कई प्रोस्पेरिटी प्रीचर, समृद्धि प्रचारक जो हैं, इस वचन का उपयोग ये कहने के लिए कर रहे हैं गलत तरीके से, यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर बने, हर विश्वासी को धनवान होना चाहिए, विश्वास का प्रमाण आर्थिक सफलता है। लेकिन इसका मतलब जो पौलुस साफ बता रहा है कि पैसे कमाने की शिक्षा नहीं दे रहा पौलुस, वह उदारता और बलिदान की शिक्षा दे रहा है। पूरे अध्याय में गरीब विश्वासियों की सहायता, प्रेम से दान देना, दूसरों के लिए त्याग, इन बातों पर जोर है। इस वचन से हमें क्या सीखना चाहिए? सच्चा प्रेम त्याग करता है। यीशु ने अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए स्वयं को त्याग दिया।
सेवकाई में नम्रता जरूरी है। जो वास्तव में परमेश्वर का दास है वो घमंड नहीं बल्कि सेवक का जीवन जीता है। आत्मिक धन सबसे बड़ा धन है। दुनिया का धन अस्थाई है, आएगा जाएगा, परंतु उद्धार अनंत है। विश्वासियों को उदार होना चाहिए। यीशु इन्हें इतना दिया है, इतना दिया तो हमें भी दूसरों को सहायता करना चाहिए। शक्तिशाली जो आज जो इसका निष्कर्ष जो हम देखते हैं, यीशु ने केवल गरीब जीवन नहीं जिया, उसने हमारे टूटन पाप शर्म मृत्यु को अपने ऊपर लिया ताकि हम उस परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित हो सके। वह स्वर्ग का राजा होकर भी क्रूस तक गया ताकि पापी मनुष्य परमेश्वर की संतान बन सके। ये वचन धन कमाने का नहीं बल्कि अनुग्रह बलिदान और उद्धार के प्रेम का वचन है। मेरे प्रिय सावधान रहो समृद्धि के झूठे प्रचारक से। एक गहरा आत्मिक संदेश। आज मसीह जगत में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं भीतर से उठ रहा है। ये खतरा तलवार लेकर नहीं आया, ये सूट बूट बड़ी बड़ी स्टेज चमकदार गाड़ियों और आशीष के नाम पर आया है। आज बहुत से प्रचारक लोगों को यीशु की ओर नहीं बल्कि संसार की ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनका संदेश है अमीर बनो, सफल बनो, नाम कमाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़ा बंगला लो। पर प्रश्न ये है, क्या ये यीशु का सुसमाचार था? क्या ये उसके चेलों का सुसमाचार था? यीशु ने कभी नहीं कहा पहले धन खोजो, बल्कि उसने कहा परंतु पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य उसके धार्मिकता की खोज करो। मत्ती 6:33 कहता है। यीशु ने यह भी नहीं सिखाया कि हर हाल में अमीर बनो, बल्कि उसने प्रार्थना सिखाई, आज हमें हमारे दिन भर की रोटी दे। मत्ती 6:11 में। हालेलुया। ये संसार कहता है और जमा करो, पर यीशु कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आज का दुखद सत्य है, आज बहुत से लोग चर्च में इसलिए नहीं जाते कि वे पवित्र बने, बल्कि इसलिए जाते कि उनका व्यापार बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए। और बहुत से प्रचारक भीड़ को खुश करने के लिए वही बोलते जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि सत्य भीड़ नहीं लाता, क्योंकि सत्य भीड़ नहीं लाता, सत्य क्रूस लाता है। प्रेरितों ने स्वर्ग का प्रचार किया, इसलिए उन्हें सताया गया। हालेलुया। लेकिन उन पर फूल नहीं बरसे, उन पर पत्थर बरसे, उन्हें सम्मान नहीं मिला, जेल मिली। क्यों? क्योंकि वे लोगों को संसार से अलग करके परमेश्वर की ओर बुलाते थे। आज यदि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो यह भी जांचने की बात है कि कहीं हम लोगों को खुश करने वाला संदेश तो नहीं सुना रहे हैं। प्रोस्पेरिटी प्रचारक गॉस्पेल की सबसे बड़ी चाल ये सुसमाचार नहीं सिखाता, अपने आप को ऊपर उठाकर क्रूस लेकर मेरे पीछे हो लो, ये सिखाता है। मेरे प्रियो, असली समाचार हालेलुया शुभ समाचार हमें धनी बनना है संसार में नहीं, परंतु अपने आप को उठाकर क्रूस लेकर पीछे हो लो, यही सिखाता है। तुम राजा हो, तुम अमीर हो, हालेलुया। ये लोग सिखाते हैं आज के समृद्धि प्रचारक। कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं? तुम राजा हो, तुम अमीर बनोगे, तुम सब कुछ पाओगे। पर यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। मत्ती 16:24 में लिखा है। आज कई प्रचारकों का केंद्र यीशु नहीं परंतु सफलता सक्सेस बन गया है। उनकी गवाही में क्रूस नहीं, कार है। उनकी महिमा में पवित्रता नहीं, पैसा है। उनके संदेश में पश्चाताप नहीं, प्रोस्पेरिटी है। वे आत्मा की नहीं, भावनाओं की भूख मिटाते हैं। वे स्वर्ग की तैयारी नहीं, धरती पर आराम सिखाते हैं। यीशु ने अमीरी के बारे में क्या कहा? यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। मत्ती 19:24 में लिखा है। उसने लाजर और धनवान की कहानी सुनाई। धरती पर लाजर गरीब था पर स्वर्ग में शांति में था। धनवान धरती पर सुख में था परंतु अनंत पीड़ा में चला गया। समस्या धन में नहीं है, समस्या है धन का दास बन जाना, धन को अपना स्वामी बना लेना। प्रभु ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:21 कहता है यदि प्रचारक का मन केवल पैसा, प्रसिद्धि और फॉलोवर्स में है तो उसका हृदय स्वर्ग में नहीं हो सकता। सच्चा परमेश्वर का सेवक कैसा होता है? सच्चा सेवक लोगों को खुद से नहीं यीशु से जोड़ता है। मेरे प्रियो, वे लोगों को संसार से नहीं स्वर्ग से प्रेम करना सिखाता है। वो कहता है पवित्र बनो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहो, आत्मा में चलो, क्रूस उठाओ। उसका केंद्र परमेश्वर का राज्य होता है, ना कि संसार का राज्य। लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी पीछे क्यों मुड़ी? क्योंकि उसका शरीर तो बाहर आ गया था पर उसका मन अभी भी संसार में था और उसी एक नजर ने उसे नाश कर दिया। आज भी बहुत लोग चर्च में पर उनका मन संसार में, उनका ध्यान स्वर्ग पर नहीं, प्रोस्पेरिटी पर, प्रॉपर्टी पर है। उनकी आशा मसीह नहीं, पैसा है। सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो
कि हम धरती को पकड़ते पकड़ते अनंत जीवन खो दें। अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ, हर वह प्रचार जो तुम्हें संसार से प्रेम कराए, धन को परमेश्वर से बड़ा दिखाए, पवित्रता से दूर करे, क्रूस से भागना सिखाए और केवल संसारिक सफलता का सपना दे, उनसे सावधान रहो, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे शिक्षक उठेंगे। सच्चा सुसमाचार आत्मा को बदलता है मेरे प्रियो, झूठा सुसमाचार केवल जीवन शैली बदलता है। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम दुनिया जीत लो, उसने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती 16:26 में ऐसा लिखा है। अंतिम जो बात कहना चाहूंगा भाई और बहनों, समय बहुत निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। अब समय है पश्चाताप का, पवित्रता का, जागने का, आत्मिक होने का। सिर्फ आशीष मत खोजो, आशीष देने वाले प्रभु को खोजो। सिर्फ चंगाई मत खोजो, पवित्रता को खोजो। सिर्फ पैसा मत खोजो, परमेश्वर का राज्य खोजो, क्योंकि अंत में गाड़ी बंगला पैसा प्रसिद्धि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पर आत्मा का उद्धार सदा रहेगा। प्रभु आप सबको समझ दे, विवेक और सत्य में चलने की कृपा करे। आप सबको प्रभु बहुत ऐसी आशीष दे, पवित्र आत्मा सहायता मदद करे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए और सावधान रहने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।